सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो ईश्वर के आध्यात्मिक अर्थों को लेकर जो नाम है उन पे चर्चा चल रही थी। तो उसमें पहला शब्द था आनंदमय। तो इसकी मीमांसा चल रही है यहाँ पर, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि आनंदमय शब्द प्रकृति का वाचक भी हो सकता है। तो इन्होंने उत्तर देते हुए कि यहाँ पर आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय आया है वो प्राचुर्य अर्थ में आया है, और प्राचुर्य अर्थ में आने से इसका अर्थ होगा ब्रह्म। तो इसके हेतु दिए, तद हेतु व्यपदेशाच मांत्र वर्णिकमेव च गीयते नेतरा अनुपपत्ते है भेद व्यपदेशाच। शास्त्र में ही दोनों के भेद का व्यपदेश है, व्यवहार किया गया है। कामाच नानुमान अपेक्षा, ये सूत्र हम पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जीव की कामनाएं भी हैं। तो इससे भी क्या पता चल रहा है? प्रत्यक्ष ही पता चल रहा है कि ब्रह्म अलग है और जीव अलग है। इसमें अनुमान की कोई अपेक्षा नहीं है, अनुमान से जानने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट ही दिख रहा है। ये जीव है होगा, जीवे नहीं होगा। जीव काम आनंदस्य अभिलाषो वर्तते यद हम आनंदी स्याम अप्राप्तस्य प्राप्ते ही खलु काम प्रसंगो भवति। यदि ही जीव आनंदमय स्यात् न तत्र कामस्य अवसरः दृश्यते ही जीवे काम प्रवृत्ति ही। अत्र प्रकरणे अपि काम प्रसंगो निगद्यते। तो कह रहे हैं एक तो वैसे लोक में दिख रहा है कि इस मनुष्य में कामनाएं हैं। यदि इसमें सब कुछ इसको प्राप्त होता तो कामना क्यों होती? क्योंकि कामना तो अप्राप्त की ही होती है। और कह रहे हैं दूसरा, अत्र प्रकरणे अपि, ये जो प्रकरण चल रहा है उपनिषद का, और यहाँ पर भी इस प्रकरण में भी काम प्रसंगो निगद्यते तस्मात् काम शब्द प्रयोगादपि तेन आनंदमयेन ब्रह्मणा सह काम प्रयोजन विधानात् न अनुमान अपेक्षा। आनंदमयो जीव इत्यत्र न अनुमान अपेक्षा। अनुमानस्य अवसरो एव नास्ति, यतो हि तत्प्रकरणस्य प्रारंभ एव उक्तम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। तो कह रहे हैं कि जो इसका उपनिषद में ये प्रसंग शुरू हुआ तो वहां पर प्रारंभ में ही ये कह दिया कि ब्रह्म कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद, और जो उस ऐसे परमात्मा को जानता है, निहितम गुहायाम, गुहा में माने हृदय गुहा में, सो अश्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिता। तो जब उसको देख लेता है तो सर्वान कामान सह अश्नुते, सब कामनाएं उसकी समाप्त हो जाती हैं। तो इसका मतलब भी क्या है कि इसमें उसको देखने की कामना है, और जब उसको देख लेता है तो कामना समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर अत्र यद गुहायाम निहितम ब्रह्म निर्दिष्टम तदेव सर्वांतरत्वात् आनंदमय शब्देन ब्रह्म अभिलक्षितम तद ज्ञात्वा लब्ध्वा वा सर्वान कामान अश्नुत इति। तो कह रहे हैं यहाँ पर इस प्रसंग में अत्र यद गुहायाम निहितम, जो गुहा में छिपा हुआ है ब्रह्म, उसके बारे में निर्दिष्टम निर्देश किया गया है। तदेव सर्वांतरत्वात्, वो ब्रह्म ही सबके अंदर होने के कारण आनंदमय शब्देन, यहाँ पर भी आनंदमय शब्द से ब्रह्म अभिलक्षितम,
ब्रह्म को ही अभिलक्षित किया गया है। तद ज्ञात्वा, उस ब्रह्म को जान करके, लब्ध्वा वा, या उसको प्राप्त करके, सर्वान कामान अश्नुते इति, इसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो काम पूर्ति विधानात्, इस मंत्र में काम पूर्ति का विधान होने से, वेत्तु लब्धु वा जीवस्य, इस ब्रह्म को जानने वाले का, वेत्तु और लब्धु प्राप्त करने वाले का, अर्थात जीव का सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो कह रहे हैं न से जीव आनंदमय इति सिद्धम, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जीव आनंदमय नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी तो कामना है आनंद को प्राप्त करने की, और उसको जब प्राप्त कर लेता है अपने हृदय गुहा में, तो इसकी सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं। ब्रह्मात्मा तो न कामानुवर्ती, लेकिन जो ब्रह्मात्मा है, जो ब्रह्म है, वो किसी कामना के पीछे नहीं जाता है, वो काम का अनुवर्ती नहीं है। उक्तम ही वेदे, वेद में कह दिया अकामो धीरो, वो क्या है? अकाम। कामना क्यों नहीं है उसकी? तो इसी मंत्र में उत्तर दे दिया, रसेन तृप्तः न कुतश्चनो न, क्योंकि वो रस से तृप्त है, और कुतश्चन न ऊन, किधर से भी उसमें न्यूनता नहीं है, ऊनता नहीं है, कमी नहीं है किसी भी तरफ से, तो इसलिए वो अकाम है। कामना तो तब हो जब कहीं कमी हो किसी चीज की। तो कह रसेन आनंदेन तृप्तत्वात्, क्योंकि वो परमात्मा आनंद से, आनंद के रस से तृप्त होने के कारण, पूर्णत्वात्, सब तरफ से पूर्ण होने के कारण, आनंदमयत्वात्, आनंदमय होने के कारण, न तत्र काम प्रसंगः, उसमें कामना का कोई प्रसंग ही नहीं हो सकता है। अतएव, इसलिए सो अकाम इत्युक्तम, इसलिए उस परमात्मा को मंत्र में अकाम ये कहा गया। तस्मात् काम पूर्ति लक्षेण जीवो न आनंदमय, तो कह रहे हैं यहाँ पर जीव जो है वो बिल्कुल उल्टा है। तो वो काम पूर्ति का लक्ष्य है उसका, कि मेरी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, यही लक्ष्य है, तो मैं फिर आनंदित हो जाऊं। तो तस्मात् काम पूर्ति लक्षेण, कामना की पूर्ति का लक्ष्य होने के कारण, जीवो न आनंदमय, ये जीव आनंदमय नहीं है, आनंद की तलाश में है। जीवस्य कामना ब्रह्म प्राप्ति, इस जीव की सबसे मुख्य कामना क्या है? ब्रह्म प्राप्ति की। ब्रह्म प्राप्ति के मतलब विशेष सुख की प्राप्ति की इसकी कामना है, शाश्वत सुख प्राप्ति की कामना है। उसको पा लेता है तो फिर कोई कामना नहीं रहती है इसकी। तो जीवस्य कामना ब्रह्म प्राप्ति, जहाँ कहीं भी हम सुख देखते हैं ना, हम कोई व्यक्ति कह सकता है कि जी संसार में तो किसी को भी ब्रह्म प्राप्ति की कामना नहीं है। किसी को नौकरी लगने की कामना है, किसी को पीएचडी करने की कामना है, किसी को डिलीट करने की कामना है, किसी को मकान बनाने की, किसी को नौकरी लगने की, घर बनाने की, गाड़ी लेने की, अनेक अनेक कामनाएं दिखती हैं। तो ब्रह्म की कामना तो किसी को भी नहीं है। तो उन सब के माध्यम से वो ब्रह्म की कामना कर रहा है, क्योंकि उन वस्तुओं में उसको सुख की कामना है, और सुख मिलता भी है, लेकिन वो शाश्वत सुख नहीं मिलता है। तो इसलिए वो कहता है कि नहीं, इसमें तो मकान में तो शाश्वत सुख मिला नहीं, तो कोई और चीज ढूंढता हूं जिससे शाश्वत मिल जाए। तो ऐसे वो बेचारा अज्ञान के कारण सारे ऐसे ही सुखों को प्राप्त कर पाता है जो शाश्वत नहीं है, मिलते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ना उसको शाश्वत सुख मिलता है और ना उसकी कामना तृप्त होती है। अगर एक बार उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए तो उसकी सारी कामनाएं भी सदा सदा के लिए तृप्त हो जाएं। अतएव सो अकाम इत्युक्तम, तस्मात् काम पूर्ति लक्षेण जीवो न आनंदमयः, जीवस्य कामना ब्रह्म प्राप्तये वेदेपि सूच्यते। और कह रहे ये बात वेद में भी कहा है। वेद में मंत्र आता है, ऋग्वेद का मंत्र दे रहे हैं ये, कदानु अंतर वरुणे भुवानी कदा मृळीकम सुमना अभिख्यम। तो ऋग्वेद के सप्तम मंडल का है ये मंत्र। कदानु अंतर वरुणे भुवानी, कब मैं उस वरुण देव के, परमात्मा के, अंतः वरुणे,
कब उसके अंदर मैं अपने आप को देख पाऊंगा, उसको अपने अंदर देख पाऊंगा या अपने को उसके अंदर देख पाऊंगा? वो सब हमारे हृदय में है ना, तो बोले उसको मैं कब देख पाऊंगा, जो अंदर है उसको कब देख पाऊंगा? कदानु अंतर्वरुणे भुवानी कदा मृळीकम सुमना अभिख्यम, कब मैं सुमना होकर, अच्छे मन वाला होकर के कब विराजमान हो जाऊंगा? क्योंकि जब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, सुमना हो जाएगा, तब मैं उस ब्रह्म को देख पाऊंगा। अत्रापि यहाँ पर भी, इस मंत्र में भी, मृळीकम, मृळीकम माने सुख रूपम आनंदमयम वर्णीयम ब्रह्मात्मानम। मृळीकम का मतलब है जो सुख स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो वर्णीय है, ऐसे उस ब्रह्मात्मा को कदा पश्येयम, कब देख पाऊंगा मैं? इति कामना ब्रह्म प्राप्ते ब्रह्म दर्शनस्य च स्पष्टम विधीयते। तो वेद मंत्र में भी स्पष्ट ही ये दिखाया है कि जीव की कामना क्या है? ब्रह्म प्राप्ति की ही है। तब तक वो ठीक है, भटकता है, इधर उधर ज्यादा चंचलता है, तो ज्यादा सुखों के सामान इकट्ठे करने में लगा रहता है, लेकिन तो भी वो वहां पर ठहर नहीं सकता है। और यदि किसी को थोड़ा अनुभूति हो गई तो फिर वो इनसे एक तरफ मुंह मोड़ करके किसी शाश्वत सुख की खोज में लग जाता है। लेकिन हैं सभी इसी की खोज में, चाहे किसी का मुंह संसार की तरफ है, चाहे किसी का मुंह परमात्मा की तरफ है, लेकिन सब आत्माएं ब्रह्म की ही तलाश में हैं, शाश्वत सुख की ही प्राप्ति की तलाश में हैं। तो इससे क्या पता लगा? जीवो न आनंदमय इत्यत्र अपरो हेतु। ये जीव आनंदमय नहीं है, इसके लिए एक हेतु और दे रहे हैं। अस्मिनस्य च तद्योगम शास्ति, अस्मिन अस्य च तद्योगम शास्ति। अस्मिन, अस्मिन कस्मिन ब्रह्मणि, इस ब्रह्म में, अस्य इस जीवात्मा का, तद्योगम इसका तादात्म्य बताया है, उसी में इसकी लीन होने की, तादात्म्य होने की शास्ति, शासन किया है शास्त्रों ने, उपदेश दिया है। उस ब्रह्म में ही लीन होने का उपदेश दिया है शास्त्रों में। तो इससे भी क्या पता लगा? जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। अयम अपि च हेतु न जीव आनंदमयो, एक ये भी हेतु है कि ये जीव आनंदमय नहीं है। यत, क्योंकि अस्मिन अस्य तद्योगम शास्ति, अस्मिन आनंदमये ब्रह्मात्मनि अस्य जीवस्य तद्योगम तादात्म्यम, तादात्म्य संबंधम शास्ति। शास्ति मतलब शास्त्रम उपदिशति। कह रहे हैं अस्मिन आनंदमय ब्रह्मात्मनि, ये जो आनंदमय ब्रह्म है, इसमें अस्य जीवस्य, इस जीव का, अस्य जीवस्य तद योगम, उसका जो योग बताया है, योग मतलब तादात्म्यम, तादात्म्य संबंधम, उसके साथ जो तादात्म्य होने का संबंध बताया है शास्त्र में, शास्ति शास्त्रम उपदिशति, इससे भी पता लगता है कि जीव आनंदमय नहीं है। तद्यथा, अब उसका उदाहरण दे रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद का। यदा ही एव एषः एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलये अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथसो अभयं, अभयं भवति गतो भवति। तद्यथा, जैसे कि यदा ही एव एष, जब ये जीवात्मा, एतस्मिन् इस ब्रह्म में, अदृश्य जो कि स्थूल आंखों से देखने योग्य नहीं है, वो ब्रह्म कैसा है उसके विशेषण बता रहे हैं। जो अदृश्य, जो देखा नहीं जा सकता है, अनात्मी, अनात्म का मतलब मन और शरीर आदि से जो रहित है, जिसका कोई ऐसा स्थूल स्वरूप नहीं है, उसको कहा अनात्मी। अनिरुक्ते, जिसकी निरुक्ति नहीं की जा सकती है, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता है कि वो ऐसा है। अनिल, ये जिसका कोई मकान नहीं है। अभयम, जो अभय है। ऐसे उस परमात्मा में प्रतिष्ठाम विन्दते, जो प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। अथ सो अभयम गतो भवति, तो उसके बाद वो
अभय गति को प्राप्त कर लेता है। माने जो इस अनिर्वचनीय और अदृश्य, अनिरुक्त, अनिर्वचनीय ऐसे इस परमात्मा में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद वो अभय हो जाता है, अभयता को प्राप्त कर लेता है। तो जिसको, जैसे आज मैं पूछ रही थी ना रामायणी में कि भाई आपको कौन सी बात समझ में आई, तो यदि ब्रह्म से संबंधित किसी को किसी एक दिन या कभी भी एक शब्द भी समझ में आ गया, यदि रामायण का, दर्शन का, उपनिषद का, तो उसकी पहचान ये है कि वो व्यक्ति अभय हो जाता है। माने दैवी संपत्ति का उसमें प्रादुर्भाव हो जाता है। और उसकी शुरुआत क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि। तो ये जो योगी हैं ये दैवी संपद की इसलिए आराधना करते हैं कि दैवी संपद से उसका दर्शन होता है और उसके दर्शन से दैवी संपद का आविर्भाव होता है। तो कह रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये इसको जान लेता है, अथ सो अभयम भवति, अथ सो अभयम गतो भवति, उसको जानने के बाद ये कैसा हो जाता है? अभय हो जाता है। क्योंकि अब डरने योग्य, डराने योग्य कोई बचा ही नहीं, जिसका इतना ऊंचा संपर्क है, जो इस सारी सृष्टि का मालिक है और उसके साथ हमारा संपर्क है। तो अब बताओ किससे डर? क्योंकि सारी सृष्टि किसके अंडर में है? उसी के अंडर में है। डर किस लिए होगा? जैसे पूरे गुरुकुल का जो मालिक है, ऐसे तो श्रद्धेय स्वामी जी और पूज्याचार्य जी हैं, पर मानो कि किसी जिस भी आचार्य को दायित्व दिया है और उस आचार्य के साथ संपर्क है, आपका मित्रता है, तो आपको गुरुकुल वालों से फिर डर थोड़ी लगता है, क्योंकि सब उसके अंडर में है। तो आपको ये निश्चिंतता है कि वो तो मेरे हैं, तो फिर आपको क्यों डर लगेगा? निर्भय हो जाएंगे। तो ऐसे जो इस सारी सृष्टि के मालिक को देख लेता है, उससे मित्रता, अपना सच्चा संबंध स्थापित कर लेता है, तो फिर वो व्यक्ति अभय हो जाता है। उससे पहले अभय नहीं हो सकता है, उससे पहले तो भय बना ही रहेगा। न ही यस्मिन् कश्चित् योगम प्राप्नोति स एव भवति स एव न भवति, ऐसे आएगा। ये जो न है ना शुरू का, ये यहाँ आके लग जाएगा। कह रहे हैं यस्मिन्, जिसमें, कश्चित् योगम प्राप्नोति, जो कोई उसमें, उस ब्रह्म में योग को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसकी मित्रता को प्राप्त कर लेता है, स एवं न भवति, तो वो भय नहीं खाता है फिर किसी से भी। न ही यस्मिन् कश्चित् योगम प्राप्नोति स एव भवति किंतु तद भिन्नतया एव योगस्य उपदेश संभव। तो कह रहे हैं जो उसमें यस्मिन् कश्चित् योगम प्राप्नोति स एव न भवति, तो वो वही नहीं रहता है। जब कोई परमात्मा के साथ अपना तादात्म्य प्राप्त कर लेता है तो फिर वो पहले वाला व्यक्ति नहीं रहता है। स एव न भवति, वो वैसा ही नहीं रहता है, किंतु तद भिन्नतया एव, जो पहले था उससे भिन्न हो जाता है वो, उसकी तो चाल ढाल ही बदल जाएगी। भिन्नतया एव योगस्य उपदेश संभव, अर्थात योग का उपदेश संभव ही तब हो पाता है जब वो अभय हो जाता है। उससे पहले तो योग का उपदेश उसके लिए पूरा पूरा फल नहीं लाता है, जब तक मन में कोई भय बना हुआ है। लोकेपि, करें लोक में भी, दुग्धे जलम योगम आपनोति दुग्धा जलम स्वरूपस्तु भिन्नमेवस्ति। कह रहे हैं जैसे लोक में भी देखते हैं, लोकेपि, ऊपर वाली पंक्ति में ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई उस परमात्मा को प्राप्त कर भी लेता है तो उसको करने के बाद भी वो परमात्मा ही नहीं बन जाता है, बल्कि वो उससे भिन्न ही रहता है फिर भी। तो बाहर से देखने में तो हम ऐसे कह देते हैं कि भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और बूंद सागर में समा गई तो सागर ही हो गई, लेकिन सागर होती नहीं है। सागर जैसी तो हो गई लेकिन बूंद तो बूंद ही है। सागर यदि हो जाती तो दो सागर बन जाने चाहिए थे, एक सागर तो पहले ही था और एक सागर ये बूंद बन गई, तो दो सागर तो होते नहीं कभी भी। उसमें हजारों बूंद भी समा जाएं तो भी सागर तो एक ही रहता है। तो ऐसे ब्रह्म तो एक ही है, उसमें हजारों ब्रह्मवेत्ता आत्माएं समा जाएं तो भी ब्रह्म एक ही रहता है।
तो ये कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं यस्मिन कश्चित योगम प्राप्नोति, उस ब्रह्म में जो कोई योग को प्राप्त कर लेता है, स एव न भवति, वो ब्रह्म ही नहीं हो जाता है, वो वैसा ही नहीं हो जाता है, बल्कि तद भिन्नतया एव, उससे भिन्न, माने उस ब्रह्म से वो भिन्न ही रहता है। योगस्य उपदेश संभवः, कह रहे हैं ये योग के उपदेश से ही संभव है। जो उसमें कोई मिल जाए, ये कैसे संभव है, कैसे मिले कोई व्यक्ति उसमें? योग से। योग का मतलब अष्टांग योग। अष्टांग योग के उपदेश से ही ये संभव है कि कोई व्यक्ति परमात्मा में तादात्म्य को प्राप्त कर ले। लेकिन कह रहे हैं करने के बावजूद भी वो परमात्मा ही नहीं हो जाता है, बल्कि उससे भिन्न रहता है। लोके पी, लोक में भी उदाहरण है, दुग्धे जलम योगम आपनोति, दूध में हम जल का योग कर देते हैं, जल मिला देते हैं। दुग्धात जलम स्वरूपस्तु भिन्नम एवस्ति, लेकिन वो जल दूध थोड़ी हो जाता है। कहते तो ऐसे ही है कि दूध में पानी मिलाया तो वो भी दूध ही बन गया। तो मिलाई जाओ फिर, और फिर उसको चेक कराओ, उसमें 1 लीटर दूध में 3 लीटर पानी डाल दो और फिर उसकी क्वालिटी देखो आप। तो दूध ही बन जाता तो 4 लीटर गाढ़ा दूध होना चाहिए था ना। तो वो नहीं होता है, दिखता ऐसे है कि वो ही हो गया, लेकिन उसका अलग स्वरूप रहता है। ऐसे ही जीव का भी ब्रह्म में मिलने पर। तो कह रहे हैं ऐसे वेदे तो बहुशो ब्रह्मात्मनि जीवस्य योग विधानम प्रदर्श्यते, तो ऐसे वेद में बहुत जगह पर उस ब्रह्मात्मा, उस ब्रह्म में ब्रह्मात्मनि जीवस्य योग विधानम, इस जीवात्मा के योग का विधान प्रदर्श्यते, दिखाया गया है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनमें ये वर्णन किया गया है कि ये जीवात्मा उस परमात्मा में मिल जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं ये, परित्य भूतानि परित्य लोकान आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। परित्य भूतानि परित्य लोकान, माने सब तरफ, चारों तरफ सब भूतों को, सब लोकों को आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, आत्मा से परमात्मा में प्रवेश करके। सब जगह वो परमात्मा ही समाया हुआ है। तो इससे क्या पता लगा? जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। कदानु अंतर्वरुणे भुवानी, ये पहले भी आया। कब मैं उसके अंतर्यामी के अंदर प्रवेश कर पाऊंगा? तो इसका मतलब भी ये है कि कोई प्रवेश करने वाला अलग है और जिसमें प्रवेश किया जाएगा वो अलग है। तो इस प्रकार से ये यहाँ तक क्या बता दिया? तो ये यहाँ तक का 19 नंबर सूत्र तक जो चर्चा हुई वो किस शब्द की मीमांसा हुई? आनंदमय शब्द की मीमांसा हुई। तो ये एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। ये सारे प्रमाण दे करके आपको सिद्ध करना है कि उस सूत्र में जो आनंदमय शब्द आया है वो ब्रह्म के लिए ही है, ना जीव के लिए है और ना प्रकृति के लिए है। तो ये सारे प्रमाणों से आपको बताना पड़ेगा। अब एक अगले नाम के बारे में ये बता रहे हैं, ब्रह्मणि प्रयुज्यमाना नाम केसांचित संदिग्धा नाम पदा नाम निर्णय क्रियते। कह रहे हैं ब्रह्म में प्रयुज्यमान होने वाले कुछ संदिग्ध पदों के बारे में अब निर्णय किया जाता है। संदिग्ध इसलिए हैं कि वो शब्द ब्रह्म के लिए भी प्रयुक्त होते हैं, जीव के लिए भी होते हैं और शरीर आदि के लिए भी होते हैं, तो इसलिए उनको संदिग्ध कहा। तो उनमें एक शब्द है अंतर। अंतर शब्द का अर्थ क्या होता है? अंदर, अंदर भी अर्थ होता है। और अंतर का अर्थ क्या होता है? फासला, गैप, उसको भी अंतर कहते हैं। और एक अंतर शब्द का अर्थ होता है परमात्मा। अंतरात्मा ऐसे बोलते हैं ना, अंतरात्मा मतलब परमात्मा। तो कह रहे हैं ये ब्रह्मणि प्रयुज्यमाना नाम, ब्रह्म में प्रयुक्त होने वाले कुछ जो संदिग्ध पद हैं उनका अब निर्णय कर रहे हैं। ये तो मीमांसा है, उत्तर मीमांसा, तो इसमें एक एक शब्द को लेके मीमांसाएं चलेंगी। तो आनंदमय शब्द की मीमांसा हो गई, अब किस शब्द की चलेगी? अंतर शब्द की। क्वचित अध्यात्म ग्रंथे अंतः शब्द प्रयुज्यते, कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों में
अंतः शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहां पर क्या कहा? सो अंतर्यामी ब्रह्मात्मा परमात्मा अभिधीयते। तो वहां अंतर्यामी से किसका कथन किया जाता है? परमात्मा का, ब्रह्मात्मा का। कुतः तद धर्मोपदेशात तस्य ब्रह्मणो धर्माणाम उपदेशात वर्णनात्। क्यों कुतः? तो कह रहे हैं तस्य ब्रह्मणः, उस ब्रह्म का, धर्माणाम उपदेशात वर्णनात्, उस ब्रह्म के धर्म के उपदेश का वर्णन होने से ऐसे कहा जाता है। तथा च जैसे अथ य एषो अंतर आदित्ये हिरण्यमय पुरुषः दृश्यते हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशः आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः। अब ये वर्णन कैसा है? इसमें अंतर शब्द आया। अथ य एषो अंतर आदित्य, ये जो आदित्य में रहने वाला, आदित्य के अंदर रहने वाला जो हिरण्यमय पुरुष दृश्यते, ये जो हिरण्यमय पुरुष दिखाई देता है आदित्य के रूप में हमें, वो कैसा है? हिरण्यश्मश्रु, छांदोग्य उपनिषद का है ना ये। उसकी मूछें भी कैसी हैं? हिरण्यमय। हिरण्यकेश, उसके केश भी सुनहरे हैं। आप्रणखात, ऊपर से लेकर नीचे तक, नख से लेकर शिख तक। आप्रणखात सर्व एव सुवर्णः, पूरा का पूरा कैसा है वो? सुवर्ण, सोने के जैसे वर्ण वाला, चमकीला, या सूर्य के जैसे वर्ण वाला। तस्य कथा कप्यासम पुंडरीकम एव अक्षिणी इति अधिदैवतम। तो वहां अधिदैवत, आदिभौतिक, आध्यात्मिक तीनों रूपों में वर्णन किया है। तो ये जो वर्णन है ये कैसा है? अधिदैवतम, क्योंकि सूर्य चंद्र आदि ये क्या माने हैं? देवता। तो इनको लेकर के, इनको केंद्र में रख करके जो वर्णन किया जा रहा है वो अधिदैवत। तो आदिभौतिक और आध्यात्मिक फिर कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया तो यहीं विराम लेते हैं आज के पाठ का। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।